Hello guys, welcome back to Nursing Gurukul by AA. This is Anuradha and today we are going to discuss about the physiological changes during pregnancy. So what are the physiological changes in the systems? There are 11 systems in the body. So what are the changes that we can see during the pregnancy of a woman? So the first we will discuss about the reproductive system. Changes in reproductive system. In the reproductive system, firstly we will discuss external reproductive system. इन दैट द फर्स्ट वन इज वल्वा. वल्वा में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे दैट इट बिकम्स सॉफ्ट, थिकन, एडिमेटस. एडिमेटस मतलब थोड़ा सा एडिमेटस दिखेगा, वो स्वेलिंग जैसा दिखेगा, फ्लपी हो जाएगी जो वल्वा होगी. एंड इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी. इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी का मतलब वहाँ पे ब्लूइज जो है आपको वेसल्स इंक्रीज देखने को मिलेंगी और ब्लूइज कलर का डिस्कलरेशन जैसा आपको फील होगा, जिसको हम बोलते हैं चैडविक साइन. ठीक है. नेक्स्ट लेबिया मजोरा एंड माइनोरा में क्या देखने को मिलेगा आपको, दैट विल बी इनलार्ज्ड एंड डार्कनिंग इन कलर, मोर वैस्कुलर एंड एडिमेटस. यहाँ पे अगर हम एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मोस्टली हर जगह पे आपको इंक्रीज्ड वैस्कुलैरिटी देखने को मिलेगी. ठीक है. और एडिमेटस देखने को मिलेगा. Clitoris will be slightly enlarged, increased vascularity and sensitivity will be also increased. Vaginal introitus की बात करते हैं तो वो भी relaxed रहेगा and elastic रहेगा. पेरिनियम कैसी होगी, सॉफ्ट एंड मोर इलास्टिक. पेरिनियम भी सॉफ्ट हो जाएगी, मोर इलास्टिक क्यों होगी, क्योंकि बेबी की डिलीवरी होनी है थ्रू द पेरिनियम, इसलिए वो और इलास्टिक और सॉफ्ट हो जाती है. सो ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होते हैं. देन what are the changes will takes place in internal reproductive system? Firstly we will see in the uterus marked enlargement in size and weight. तो साइज़ और वेट में क्या क्या चेंजेस आपको देखने का मिलेगा, मतलब वेट क्या हो जाएगा इसका, इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम अबाउट 60 ग्राम टू 900 टू 100 ग्राम, इतना इंक्रीज रहेगा. शेप में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है तो वो पियर शेप्ड होता है, अर्ली प्रेगनेंसी में स्फेरिकल होगा और लेटर ओवर्ट शेप आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है वैस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी यूट्रस की. डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन साइनसेस टू सप्लाई प्लेसेंटा. यूट्राइन साइनसेस जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट होंगी ताकि जो प्लेसेंटा है उसको भी प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके. मसल फाइबर्स अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया. जो भी मसल फाइबर्स होंगे उसके अंदर हाइपरट्रॉफी होगी, जो साइज़ है वो जो सेल्स का नंबर है वो सारे इंक्रीज होंगे. फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट इन लेट प्रेगनेंसी. जैसे जैसे प्रेगनेंसी जो होगी वो कंटिन्यू होगी, लेट प्रेगनेंसी में 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा जो यूट्रस होगा, अपर सेगमेंट एंड द लोअर सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड लोअर यूट्राइन सेगमेंट. तो इसका फॉर्मेशन होता है जो है लेट प्रेगनेंसी में. नेक्स्ट सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले, दैट विल बी सॉफ्ट, ब्लूइश, जिसको हम गुडल साइंस भी बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी का साइन होता है. वैस्कुलरिटी विल बी इंक्रीज्ड, एडिमा कैन बी सीन, एडिमा विल बी सीन, नॉट कैन बी सीन, एडिमा प्रेजेंट होगा वहाँ पे. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग. म्यूकस प्लग क्या होता है, वहाँ पे जो ओपनिंग होती है सर्विक्स के में म्यूकस प्लग फॉर्म हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इफेक्ट, ताकि जो भी यूट्रस के इनसाइड जो भी मटेरियल है या जो भी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो बाहर ना जा पाए और बाहर से कोई भी कंटामिनेशन जो है इनसाइड द यूट्रस ना जा पाए, जिसको हम ओपरकुलम भी बोलते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ द ओपरकुलम और म्यूकस प्लग टू प्रोटेक्ट द यूट्रस. एंड नेक्स्ट सर्वाइकल ग्लैंड्स हाइपरट्रॉफी. मतलब जो भी सर्वाइकल ग्लैंड्स होंगी, म्यूकस वगैरह जो भी सिक्रीट हो रहा होगा, उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिसकी वजह से सिक्रीशंस भी इंक्रीज हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे दिया है ना, सर्वाइकल ग्लैंड हाइपरट्रॉफी दैट विल लीड टू इंक्रीज म्यूकस सिक्रेशन. Next is vagina. Vagina will be soft, thick and highly vascular. Bluish discoloration can be seen. Increased elasticity. पीएच जो होगा वो भी इंक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक होगा और ज़्यादा एसिडिक होगा, सिक्रीशंस भी इंक्रीज रहेंगे. फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं तो वो स्लाइट हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है और वैस्कुलैरिटी इंक्रीज होगी, एज वेल एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विल बी डिक्रीज्ड. In ovaries, ovulation will stop during pregnancy and corpus luteum persists till 12 weeks. Slight enlargement can be seen and no maturation of new follicles. कोई भी न्यू फॉलिकल मैच्योर नहीं होगी जब तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी. कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो 12 वीक्स तक कंटिन्यू होता है, उसके बाद तब तक मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होता है. वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट इज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो कितना वेट गेन जो है एक वुमेन करती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो फर्स्ट 20 वीक्स में 2 kg वेट गेन होता है उसका, जो कि नॉर्मल है. आफ्टर 20 वीक्स 2.5 kg इंक्रीज होता है
ईच वीक, मतलब 20 वीक्स के बाद हर एक हफ्ते पे जो वुमेन है उसका वेट इंक्रीज होगा हाफ के जी तक। नेक्स्ट टोटल इंक्रीज इन वेट, मतलब टोटल कितना वेट इंक्रीज होना चाहिए 12 के जी अप टू द 9 मंथ तक जब प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो वहाँ पे टोटली 12 के जी तक वेट जो होगा मदर का वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है कि क्या क्या चेंजेस जो हैं स्किन में देखने को मिलेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। तो यहाँ पे हाइपर पिगमेंटेशन होगा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन, लीनिया नाइग्रा एंड कोलाज्मा, ये आपको देखने को मिलेगा। कोलाज्मा जैसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में आपको पैचेस देखने को मिलेंगे अराउंड द चीक्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोलाज्मा। लीनिया नाइग्रा एक स्ट्रेट लाइन होती है इन द स्टमक ऑफ मदर जो आपको देखने को मिलेगी, हाइपर पिगमेंटेड रहेगा वो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। स्ट्रैग एविडारम, स्ट्रैग एविडारम क्या होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, रेडिश और पर्पलिश लाइंस होती हैं एब्डोमेन में, क्योंकि जब बेबी होता है वुम में तो जो एब्डोमेन होता है वो स्ट्रेच होता है बेबी को अडॉप्ट करने के लिए, एक स्पेस बनाने के लिए उसके लिए, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो इलास्टिक हो जाती है और वहाँ पे पैचेस या स्ट्रेच मार्क्स हम बोलते हैं उसको, स्ट्रेच मार्क्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिस ब्रेस्ट में, थाई में, एब्डोमेन में, वो सब उसी वजह से क्रिएट होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडारम। स्वेटिंग इंक्रीज होगी, ऑयलीनेस मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगी, ठीक है, स्पाइडर एंजियोमास या पाल्मर एरिथमा देखने को मिल सकता है, एक्ने होगा, ईचिंग होती है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे जैसे स्ट्रेचिंग हो रही है तो उस एरिया में ड्यूरिंग एब्डोमेन साइड, यहाँ पे थाइज में, वहाँ पे ईचिंग देखने को मिलेगी। मदर जो होगी वो ईचिंग बताएगी, कंप्लेन करेगी कि ईचिंग की कंप्लेंट मिलेगी आपको। नेक्स्ट हेयर चेंजेस देखने को मिलते हैं, मोर हेयर फॉल हो सकता है या फिर हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो सकती है, हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है या हेयर फॉल होना बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में हम क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें, टिंगल, वैस्कुलर, इंक्रीज इन साइज एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करेगी उसका साइज होगा वो इंक्रीज होगा। सेकेंडरी एरियोला फॉर्म हो जाएगा, प्राइमरी एरियोला के ऊपर पिगमेंटेड लाइन फॉर्म हो जाएगी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एरियोला। बाय 16th वीक सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम का सिक्रीशन जो है वो 16th वीक से स्टार्ट हो जाएगा, जो थिक होता है, ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होगी वो थिक होता जाएगा। नेक्स्ट है what are the changes you will find in the circulatory system, so blood volume increase progressively, कार्डियक आउटपुट 30% तक इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो वेरी करता है, 5 to 10 mmHg तक इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। वीनस रिटर्न की बात करते हैं तो वो डिक्रीज होता है लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे, WBC नंबर इंक्रीज होते हैं, प्लेटलेट्स इंक्रीज होती हैं, कोगुलेंट फैक्टर्स भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि बॉडी जो होती है वो प्रिपेयर हो रही होती है लेबर के लिए। WBC इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इंक्रीज होते हैं, प्लेटलेट्स क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ब्लड लॉस हो रहा होता है तो क्लॉटिंग के लिए नेसेसरी होती है, कोगुलेंट फैक्टर्स भी सेम रीज़न की वजह से, तो ये सारे आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको देखने को मिले, तो ब्रीथ जो है स्लाइटली फास्टर एंड डीपर होगी, जो मदर होगी वो फास्ट ब्रीथ करेगी और डीप ब्रीथ करेगी। एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है चेस्ट का वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। टाइडल वॉल्यूम जो है वो अप टू 700 तक जो है इंक्रीज रहेगी। चेंजेस यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं, तो लेंथ जो है किडनी की वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और जो यूरेटर्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। GFR 50% तक इंक्रीज रहता है, और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कैन बी प्रेजेंट। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है क्योंकि एब्डोमेन में बेबी रहता है, वुम में, जिस वजह से प्रेशर की वजह से वहाँ पे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो स्पिंचर होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। तो ये चेंजेस आपको यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिलेंगे। Next, what are the changes you will see in the gastrointestinal system? So, in the oral cavity, salivation will be increased, stomach and esophagus, sickness, vomiting, poor appetite, constipation can be present, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज मोर कॉमन, ज़्यादातर प्रेगनेंसी में कॉमन होता है, जो रिफ्लेक्स होता है, GID आपने सुना होगा, तो वो कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब जो डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है पेरिस्टाल्टिक वो डिक्रीज होता है। मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे, ऑल मेटाबॉलिक फंक्शंस विल बी इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सारे ही आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, चेंजेस इन स्केलेटल सिस्टम, क्या क्या स्केलेटन सिस्टम में चेंजेस होंगे, अल्ट्रेशन इन द पॉस्चर, जो पॉस्चर होगा मदर का वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि
जो बेबी है वो वूम में होगा, सेंट्रलाइज होगा, जिसकी वजह से पोस्चर में चेंजेस होंगे, लॉर्डोसिस देखने को मिलेगा। लॉर्डोसिस मतलब पेट जो है वो मदर का आगे की तरफ होगा और मदर का चेस्ट साइड जो होगा वो पीछे झुका हुआ होगा। ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, ये पोस्चर आपको देखने को मिलेगा। Hormones in pregnancy such as estrogen, progesterone and relaxin that helps in relaxation of the pelvic joint. जो pelvic joints होते हैं वो relaxin और progesterone and all the hormones की वजह से relax होना start होते हैं। क्यों? क्योंकि बेबी को डिलीवर होना होता है थ्रू द pelvic cavity, तो इस वजह से वो जो है रिलैक्स हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। And if you have any doubt, you can comment in the comment section and comment for the next topic what you want from this channel. Thank you for watching.